नमस्कार। रात के 9 बज चुके हैं। मैं राकेश शर्मा रूबरू हूं आपके आज दिन भर की बड़ी खबरों बड़ी अपडेट के साथ। क्या कुछ खास आज पूरा दिन भर चर्चा का विषय रहा है और क्या तमाम अपडेट आने वाले दिनों में चर्चा में रहेंगे की जानकारी आपके साथ इस बुलेटिन के माध्यम से साझा करेंगे। बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइन के साथ करते हैं। पीटीए शिक्षकों की भर्ती पर हाईकोर्ट से एक बड़ा आदेश सामने आया है और क्या ये आदेश है विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे, पूरी जानकारी साझा करेंगे। सितंबर महीने में कैबिनेट की बैठक तय हो गई है। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर ये है क्योंकि आउटसोर्स कर्मचारियों को ये आश्वासन मिला है कि सितंबर महीने में जो कैबिनेट की बैठक आयोजित होगी उस बैठक में उनके संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। ये बैठक कब होने वाली है और क्या प्रमुख एजेंडे रहेंगे, क्योंकि आज भी एक कैबिनेट की बैठक हुई है और अब ये दूसरा अवसर है सितंबर की जो बैठक आयोजित होनी है। करुणामूलकों की पुलिस में भर्ती शुरू हुई है। करुणामूलक आधार पर ये भर्तियां हो रही हैं। किस कोटे के तहत कहाँ हुई हैं और कितनी भर्तियां हुई हैं, इसकी तमाम जानकारी आपसे साझा करेंगे। 3 दिन तक जो प्रमोशन फाइल है टीजीटी प्रमोशन की वो क्यों फंसी रही, क्या उसके कारण थे, इसका खुलासा बुलेटिन के माध्यम से आपके साथ करेंगे। टैक्सियों में जीपीएस का घोटाला किस तरह से हुआ है। एक आदेश जारी हुए थे जिसमें जीपीएस लगाने के लिए एक व्यवस्था की गई थी और कंपनियों को अधिकृत किया गया था और किस तरह से इन कंपनियों के सांठगांठ से ये घोटाला हुआ है और अब जो शिकायत है वो कहाँ पहुँची है, इसका भी खुलासा करेंगे। इसके साथ ही राजनीतिक तौर पे आज पूरा दिन भर क्या हलचल रही है, चाहे वो भाजपा की तरफ से हो चाहे कांग्रेस की तरफ से हो, किस तरह का पूरा आज दिन भर का घटनाक्रम राजनीतिक तौर पे रहा है, इसकी भी जानकारी आपसे साझा करेंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे इसलिए इस बुलेटिन को ज़रूर शेयर करें। दिव्य हिमाचल टीवी को लाइक ज़रूर करें ताकि ताज़ा अपडेट आपके साथ पहुंचती रहे आपके पास। बात टीजीटी प्रमोशन की ही कर लेते हैं। टीजीटी प्रमोशन को लेकर के लगातार पिछले 3 दिन से ये घटनाक्रम चल रहा था। 3 दिन से इंतज़ार किया जा रहा था कि टीजीटी प्रमोशन की लिस्ट कब बाहर आएगी और आज ये खुलासा हुआ है। टीजीटी प्रमोशन की लिस्ट सामने आई है। 836 जो टीजीटी हैं वो प्रवक्ता बन गए हैं, इनकी प्रमोशन हो गई है। लेकिन ये 3 दिन तक फाइल कहाँ फंसी रही, इसमें बड़ा खुलासा आज हुआ है क्योंकि जो दिव्यांग शिक्षकों की लिस्ट ना मिलने की बात शिक्षा निदेशालय की तरफ से कही गई है। शिक्षा निदेशालय का कहना रहा है कि दिव्यांग शिक्षकों की जो लिस्ट है वो समय पर नहीं आई और इस वजह से इस सूची को रोकना पड़ा। इस सूची में देरी हुई सार्वजनिक होने में और 3 दिन के बाद ये सूची जो है वो सामने आ पाई है। फिलहाल अगर बात करें तो 836 जो कुल टीजीटी हैं वो प्रवक्ता बने हैं। इसमें एक जो आंकड़ा है वो केमिस्ट्री में 62 हैं, जियोलॉजी संस्कृत सोशोलॉजी में 27 हैं, राजनीतिक विज्ञान में 115 हैं, इंग्लिश में 121 हैं, मैथ में 58, हिस्ट्री में 104, इकोनॉमिक्स में 89, बायोलॉजी में 47, फिजिक्स में 71, कॉमर्स में 53, हिंदी में 99। ये जो अभी अध्यापक हैं ये प्रवक्ता बन गए हैं, इनकी प्रमोशन हो गई है। 836 का ये कुल आंकड़ा है और लिस्ट सार्वजनिक न होने के पीछे बड़ा जो कारण अभी तक का रहा है वो जो दिव्यांग अध्यापकों की सूची थी वो समय पर नहीं पहुंच पाई, ऐसा शिक्षा निदेशालय की तरफ से कहना शिक्षा निदेशालय का है और इस वजह से ये लिस्ट जो है वो सार्वजनिक नहीं हो पाई है। पदोन्नत जो प्रवक्ता अभी फिलहाल हुए हैं उन्हें 15 सितंबर तक ड्यूटी ज्वाइन करने के आदेश दिए गए हैं और इस आदेशों में किसी तरह का बदलाव आने वाले दिनों में नहीं किया जाएगा, ये भी साफ तौर पे कह दिया गया है। बात पंचायत चौकीदारों की भी करते हैं क्योंकि पंचायत चौकीदारों की आज मुलाकात मुख्यमंत्री से हुई है और उन्होंने अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने रखी है। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से एक बड़ा आश्वासन उन्हें मिला है कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद पंचायत चौकीदारों के लिए सरकार सत्ता में आने के बाद कुछ बड़ा बदलाव करेगी और बड़ा इस आश्वासन के बाद ये तमाम चौकीदार जो हैं वो अपने घरों को वापस लौटे हैं। इस दौरान जो बैठक पंचायत चौकीदारों के साथ हुई है उसमें मुख्यमंत्री
की तरफ से कहा गया है कि 900 रुपये प्रति माह की जो मानदेय में बढ़ोतरी इस बार सरकार की तरफ से की गई है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अकुशल दिहाड़ीदारों की जो न्यूनतम दिहाड़ी है 210 रुपये से बढ़ा करके उसे 350 रुपये सरकार ने किया है। पैरा वर्कर्स की जो मानदेय है उसमें 700 रुपये से लेकर के 4500 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि भविष्य में पंचायत चौकीदारों के लिए भी संरक्षण और कल्याण के कदम सरकार उठाएगी और इसके लिए विचार भविष्य में किया जाएगा। बात वन विभाग की करते हैं, क्योंकि वन विभाग में पुरस्कार वितरण समारोह हुआ था और इस समारोह को लेकर के तमाम सवाल प्रदेश भर से उठ रहे थे। जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन है उसने बड़े सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि जो तमाम कर्मचारी जिन्हें स्थायी तौर पे जिन्होंने वनों की सुरक्षा के लिए कार्य किया है उन्हें पुरस्कार नहीं ना दे करके अन्य जो लोग हैं उन्हें ये पुरस्कार प्रदान कर दिए गए हैं। अब वन मंत्री राकेश पठानिया ने इन पुरस्कारों की जांच की बात कही है। उनका कहना है कि इस मामले की जांच की जाएगी और इस पर मिनिस्ट्रियल स्टाफ ने संतोष जताया है। उनका कहना है कि जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके साथ ही ये साफ हो जाएगा कि जिन लोगों को पुरस्कार दिए गए वो पुरस्कार पाने के अधिकारी थे या नहीं थे। इस बात को लेकर के अब जांच पर नज़रें टिकी हुई हैं और देखना यह है कि जो वन मंत्री के जांच के आदेश हैं उसमें क्या कुछ खुलासा आने वाले दिनों में होता है। बात करुणा मूलकों की भर्ती की करते हैं, क्योंकि करुणा मूलकों की भर्तियां इस बार पुलिस विभाग में हुई हैं। पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर ये भर्तियां हुई हैं। 28 पदों को भरा गया है। चतुर्थ श्रेणी के ये तमाम पद हैं जिन्हें भरा गया है और ये जो अभी तक के पद हैं इनमें से कांगड़ा जिला से 7 पद भरे गए हैं, मंडी से 6, शिमला से 5, चंबा सोलन से 3, ऊना, बिलासपुर और कुल्लू और सिरमौर जिला से 1 पद भरा गया है। करुणा मूलक आधार पर भर्ती को लेकर के लगातार मांग उठ रही है। 31 अगस्त तक की तारीख बढ़ा दी गई थी भर्ती को लेकर के और अब ये बीच में पुलिस विभाग ने ये भर्तियां आयोजित की हैं और इसमें 28 करुणा मूलकों को बड़ी राहत मिली है, तैनाती उन्हें मिली है। बात आज पेंशनरों की जेसीसी की बैठक आयोजित हुई थी। पेंशनरों को जो तमाम लाभ सरकार की तरफ से मिलने हैं उस पर चर्चा ये आज हुई है और 130 करोड़ के लगभग लाभ सरकार पेंशनरों को देने वाली है। इसमें 65, 70 और 75 साल की आयु वर्ग में 5, 10 और 15% की बढ़ोतरी का फैसला हुआ है और इसमें 130 करोड़ रुपए जो हैं वो खर्च किए जाएंगे। और इसके साथ ही आज मुख्यमंत्री ने कहा है कि 1,90,000 पेंशन भोगी पूरे प्रदेश भर में हैं और इन पेंशन भोगियों को 2016 से संशोधित वेतनमान दिया जा रहा है। पहले न्यूनतम पारिवारिक पेंशन 3,500 रुपये थी जिसे बढ़ा करके 9,000 रुपये कर दिया गया है और इससे पेंशनर भोगियों को राहत मिली है। इसके साथ ही ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा जो 10 लाख रुपए थी उसे बढ़ा करके 20 लाख रुपए कर दिया गया है और 8% और 4% की दर से अंतरिम राहत 1 जनवरी 2016 से 1 जुलाई 2018 तक प्रदान कर दी गई है। ये पेंशनरों को लेकर के आज आदेश जारी हुए हैं। आज पेंशनरों की जेसीसी थी और इसमें तमाम जो मुद्दे पेंशनरों से जुड़े हुए थे वो चर्चा में आए और उससे लेकर के जो ये फैसले हैं वो सामने आए हैं। बात टैक्सियों की करते हैं, क्योंकि टैक्सियों को लेकर के एक बड़ा घोटाला सामने आया है और इसमें जीपीएस सिस्टम लगाने की बात कही गई थी। 5 कंपनियों को अधिकृत किया गया था जो तमाम टैक्सियां हैं उनमें जीपीएस लगाने के लिए ये आदेश जारी हुए थे। हालांकि जो नई टैक्सियां बाज़ार में आ रही हैं उनमें जीपीएस, जो नई गाड़ियां हैं जीपीएस से लेस ये गाड़ियां आ रही हैं, लेकिन जो पूर्व में खरीदी गई जो पुरानी गाड़ियां हैं उनमें जीपीएस का प्रावधान नहीं है और इन्हीं गाड़ियों में जीपीएस लगाने के लिए 5 कंपनियों को अधिकृत किया गया था और इन कंपनियों ने न्यूनतम 15 से 18 हज़ार रुपये की जो राशि है वो इस जीपीएस लगाने के ऊपर तय की थी। और अब टैक्सी ऑपरेटरों का कहना है कि जिन 5 कंपनियों को अधिकृत किया गया था उन 5 कंपनियों से इन्होंने जीपीएस तो लगाए हैं लेकिन जीपीएस अब काम नहीं कर रहे हैं, इन्होंने काम करना बंद कर दिया है और इसकी शिकायत अब मुख्यमंत्री से की गई है। मुख्यमंत्री के समक्ष टैक्सी ऑपरेटरों का ये आज इन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करवाई है और इनका कहना है कि
जो इन्होंने 15 से 18 हज़ार रुपये खर्च करके जीपीएस लगाए थे, जिन 5 कंपनियों को सरकार ने अधिकृत किया था, उनका काम सही नहीं है, इसकी जांच की जानी चाहिए। और टैक्सी ऑपरेटरों के साथ जो धोखाधड़ी इस दौरान हुई है उसका निवारण किया जाना चाहिए। बात कैबिनेट के हुए आज फैसलों की भी कर लेते हैं, क्योंकि हालांकि बहुत विस्तार से आपके सामने ये बातें सामने आ चुकी हैं कैबिनेट में आज क्या क्या किस बात पे किस तरह की मंत्रणा हुई है, लेकिन आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के जो 98 पद भरे जाने हैं, ये एक आज का बड़ा फैसला कैबिनेट का रहा है। इसके साथ ही जो राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास 50 से 30 मीटर के क्षेत्र में लोग निवास कर रहे हैं, उन्हें ग्राम और नगर योजना अधिनियम 1977 के दायरे से बाहर निकालने की जो सिफारिश की गई थी उसे भी स्वीकार कर लिया गया है मंत्रिमंडल की तरफ से, और अब इन्हें एक बड़ी राहत आने वाले दिनों में मिल सकती है। बात आगामी कैबिनेट की बैठक की करते हैं, क्योंकि सितंबर की कैबिनेट की बैठक सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा इस बैठक का इंतज़ार अब होने वाला है। सितंबर में बहुत से जो विभाग हैं, बहुत से जो कर्मचारी हैं, उन्हें आश्वासन मिला है बड़े स्तर पे उनकी सुनवाई जो है वो सितंबर में होगी, क्योंकि अब चुनावी मोड आ चुका है, सरकार भी चुनाव की तैयारियों में मशगूल है और इसके साथ ही कर्मचारियों को भी ये लग रहा है कि सितंबर की जो बैठकें हैं कैबिनेट की होनी है, उन बैठकों में उनकी समस्याओं का निवारण किसी न किसी रूप में हो जाना चाहिए, ताकि आचार संहिता लगने से पहले उनकी स्थिति जो है वो पूरी तरह से साफ हो जाए। तो सबसे बड़ा इंतज़ार आउटसोर्स का है, अन्य विभाग भी इस इंतज़ार में है, कर्मचारी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कैबिनेट में उनके लिए क्या फैसले आएंगे। एनटीटी को लेकर के भी बड़े फैसले अभी फ़िलहाल आगामी दिनों में होने हैं। तो सितंबर की जो कैबिनेट है वो कई विषयों को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। और बैठक की बात करें तो 5 सितंबर की तारीख अब कैबिनेट की जो आगामी बैठक होनी है उसकी तय हो गई है। 5 सितंबर को ये बैठक होगी और इसमें आउटसोर्स एंटिटी समेत जो अन्य तमाम वर्ग अभी इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए फैसले की घड़ी अभी तक नहीं आई है। आज की कैबिनेट में भी जिनके लिए कोई फैसला नहीं लिया गया है, उन्हें अब बड़ी उम्मीद कैबिनेट बैठक से, जो सितंबर की पहली कैबिनेट बैठक होनी है, उससे लगी हुई है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अगर बात करें तो आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर के बड़ा आश्वासन इन्होंने दिया है। बीते दिनों आउटसोर्स कर्मचारी जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर से मिले थे और इन्होंने सितंबर में कैबिनेट की बैठक में इनका एजेंडा ले जाने की बात कही है। और इस आश्वासन के साथ ही एनटीटी का भी बड़ा मसला कैबिनेट में जा सकता है। तो 5 सितंबर की जो कैबिनेट होनी है, ये बड़े कर्मचारियों के लिए बड़े स्तर पर अब इंतज़ार का विषय बनने वाली है। बात पीटीए शिक्षकों को मिली बड़ी राहत की करते हैं, क्योंकि पीटीए शिक्षकों पर आज एक बड़ा फैसला हाईकोर्ट से आया है। 1368 पीटीए शिक्षक पूरे प्रदेश भर से इस फैसले से सीधे तौर पे प्रभावित हुए हैं। इन पीटीए शिक्षकों को नियमित करने का फैसला ले लिया गया है। हाई कोर्ट की तरफ से ये आदेश आज हुए हैं। न्यायाधीश सवीना और न्यायाधीश सत्येन वैद की खंडपीठ ने लेफ्ट आउट पीटीए शिक्षकों की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए 1 अप्रैल 2018 से इन्हें नियमित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। पीटीए इनकी प्रार्थियों की जिन्होंने आवेदन किया था, जिन्होंने याचिका दायर की थी, उनकी बात करें तो पीटीए अध्यापकों का ये मत था कि इन्हें ग्रांट इन एड पर तैनात किया गया था। 2014-15 में सरकार ने कुछ शिक्षकों को जो अनुबंध पर लाए गए थे, उन्हें अनुबंध काल पूरा होने के बाद 2018 में नियमित कर दिया था। और इस नियमितीकरण के फेर में ये जो पीटीए शिक्षक हैं 1368 ये छूट गए थे। हालांकि उस समय ये हवाला दिया गया था, ये कहा गया था कि इनका मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि यथास्थिति बरकरार रखें। और यथास्थिति बरकरार रखने की वजह से इन पीटीए शिक्षकों पर कोई भी फैसला उस समय नहीं लिया जा सका। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चला तो 20 अगस्त 2020 को इन्हें नियमित करने का फैसला ले लिया गया। और अब हाई कोर्ट ने जो आदेश जारी किए हैं 1 अप्रैल 2018 से ही इन्हें नियमित करने का फैसला किया है। हाई कोर्ट ने इनके साथ मनमाना और भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने की भी बात कही है। इनके साथ इस तरह का व्यवहार अपनाया गया और अब जो फैसला इनके हक में आया है, इसके साथ ही 1000
368 पीटीए शिक्षक नियमित हो गए हैं। बात राजनीतिक तौर पे हुई आज दिन भर की घटनाक्रम, दिन भर की हलचल की करते हैं। आज बड़े स्तर पे राजनीतिक तौर पे बड़ी घटनाएं देखने के लिए मिली हैं और इसमें कांग्रेस की तरफ से बड़ी बात कही गई है कि कांग्रेस की टिकट पाने के लिए आवेदन हर हाल में करना होगा। ये बात कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कही है। उनका कहना है कि कांग्रेस की टिकट के लिए आवेदन करने में कुछ नेता जो हैं वो आनाकानी कर रहे हैं, लेकिन जो आवेदन नहीं करेगा उसे कांग्रेस की टिकट नहीं दी जाएगी। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कांग्रेस की टिकट चेहरा देखकर नहीं दी जाएगी, बल्कि काम जो कांग्रेस के लिए किए गए होंगे वो सबसे बड़ा आधार टिकट हासिल करने का रहेगा। उन्होंने कहा कि जो मौजूदा या पूर्व विधायक हैं जिन्होंने टिकट के लिए अभी तक आवेदन नहीं किया है और इस इंतज़ार में है कि टिकट उन्हें बिना आवेदन के मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। और जो टिकट के लिए आवेदन करेगा, छंटनी होगी प्रदेश स्तर पर, केंद्र स्तर पर, और अंतिम फैसला जो है वो चुनाव समिति लेगी। उसके बाद टिकट तय होंगे। इसलिए सभी जो टिकट के चाहवान हैं उन्हें आवेदन करना ही होगा। और कांग्रेस टिकट आवेदन की बात करें तो कल आखिरी दिन है टिकट के लिए आवेदन का और शाम 5 बजे तक ही कांग्रेस की टिकट के लिए आवेदन किया जा सकता है। भाजपा प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन ने कहा है कि आम आदमी पार्टी भी हिमाचल चुनाव में गारंटी दे रही है, लेकिन जिस पार्टी की खुद की गारंटी नहीं है वो किस तरह से हिमाचल में दखल दे सकती है और हिमाचल में आकर के गारंटी दे सकती है। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति लाई थी और इस आबकारी नीति की वजह से 10,000 करोड़ रुपए के मुनाफे की बात कही जा रही थी। दिल्ली में 10,000 करोड़ रुपए का मुनाफा होगा, लेकिन 500 करोड़ रुपए भी जो दिल्ली सरकार है उसके खाते में नहीं आए हैं। बात कांग्रेस की करते हैं। कांग्रेस की आज 10 गारंटी कांग्रेस ने लॉन्च की है और सबसे बड़ी जो इसमें बात है ओल्ड पेंशन की कही गई है और कर्मचारियों को साधने का जो ये बड़ा दांव कांग्रेस ने चला है ओल्ड पेंशन को लेकर के बड़ी बात कही गई है और साथ ही समय तय कर दिया गया है। सत्ता में आते ही 10 दिन का ये समय रखा गया है। 10 दिन के अंदर ओल्ड पेंशन को बहाल करेगी कांग्रेस, ये कहा गया है। जो 10 एजेंडे इस गारंटी योजना में तय किए गए हैं उसमें ओल्ड पेंशन 5 लाख रोजगार देने की बात कही गई है। इसके साथ महिलाओं को 1500 रुपये मासिक, महंगाई 300 यूनिट मुफ्त बिजली की बात कही गई है। फलों का दाम बागवान खुद तय करें, ये बात कांग्रेस की तरफ से कही गई है। 680 करोड़ रुपए युवा स्टार्टअप योजना के लिए दिए जाएंगे बिना ब्याज के, ये एक बड़ी बात कही गई है। और हर जिला में 4 स्कूल खोले जाएंगे जो अंग्रेजी माध्यम के होंगे, ये बात कही गई है। इसके साथ ही एम्बुलेंस चलाने की बात कही गई है और ये एम्बुलेंस घर द्वार तक पहुंचेगी। इसके साथ ही 10 लीटर दूध खरीदने की बात भी कांग्रेस ने कही है। उनका कहना है कि सत्ता में आए तो जो किसान परिवार हैं उनसे 10 लीटर दूध की खरीद करेंगे और इस दूध की खरीद से किसानों को, जो पशुपालक हैं, उन्हें आय का एक ज़रिया मिलेगा। इसके साथ ही गोबर खरीदने की भी बात कही गई है। 2 रुपये किलो के हिसाब से कांग्रेस सत्ता में आई तो गोबर भी खरीदेगी। और ये आज बड़ा फैसला कांग्रेस की तरफ से लिया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद थे। इसके साथ ही जो तमाम प्रदेश भर के बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो भी इस दौरान मौजूद रहे और उनकी मौजूदगी में ये जो 10 बातें हैं वो कांग्रेस की तरफ से रखी गई हैं और आने वाले दिनों में चुनाव घोषणा पत्र कांग्रेस जारी करेगी और इस घोषणा पत्र में भी इन 10 बातों को शामिल किया जाएगा। बात भाजपा की करते हैं। भाजपा ने भी टिकटॉक पर बड़ा मंथन शुरू कर दिया है। भाजपा की टिकटॉक को लेकर के ये मंथन बैठक जो है वो दिल्ली में आयोजित होने वाली है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कल इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। इस बैठक में विधानसभा चुनाव पर चर्चा होगी। किन उम्मीदवारों को, कौन उम्मीदवार भाजपा की तरफ से हो सकते हैं, जिताऊ चेहरा कौन हो सकते हैं पार्टी के, इस बात पर मंथन होगा और फैसला लिया जाएगा पार्टी की तरफ से। और खास तौर पे बात करें तो कोर ग्रुप की लगातार भाजपा की बैठकें होती रही हैं और कोर ग्रुप में जो नाम निकल कर के सामने आए हैं, जिन जगहों, जिन विधानसभा क्षेत्रों पर चर्चा हुई है, उन्हीं विधानसभा क्षेत्रों पर ये आगामी चर्चा का दौर दिल्ली में होने वाला है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ये मुलाकात होगी, ये बैठक होगी और
ख़ास तौर पे विधानसभा चुनाव की आगामी रणनीति किस तरह से रहेगी, इस पे ये चर्चा होने वाली है। चेहरों पे भी चर्चा होगी, भाजपा की टिकटें किस तरह से बंटेंगी, इस पे फैसला दिल्ली में होने वाला है। बात बरसात से हुए नुकसान और भरपाई की करते हैं। केंद्र सरकार ने बरसात की भरपाई को लेकर के दूसरी किस्त जारी कर दी है। 171 करोड़ रुपए की ये किस्त जारी की गई है और इससे बड़ी राहत, इस किस्त को बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। अगर प्रदेश के नुकसान की बात करें तो बरसात के दौरान 1835 करोड़ रुपए का भारी भरकम नुकसान पूरे प्रदेश भर में अभी तक हो चुका है और ये दूसरी किस्त अभी हिमाचल को जारी हुई है और इससे जो किस्त की आगे की जो राहत के रूप में इसे लिया जा रहा है। हालांकि मौसम लगातार खराब बना हुआ है और आगामी 48 घंटों के लिए एक बार फिर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश होने की संभावना जताई गई है। नदी नालों के आसपास ना जाने की चेतावनी भी जारी की गई है। अभी तक की बात करें तो 292 लोगों की मौत इस मानसून के दौरान अभी तक हो चुकी है। हिमाचल को बड़ा पुरस्कार मिला है और सौर ऊर्जा में हिमाचल ने ये पुरस्कार जीता है। केरल के विलिंगडन द्वीप में आयोजित एक समारोह के दौरान इससे नवाजा गया है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में ये पुरस्कार है और जो प्रदेश में 2,04,286 सोलर लाइटों की स्थापना हुई है उसे देखते हुए ये पुरस्कार दिया गया है। इसके साथ ही अगर आगामी बात करें तो 2024 तक के लिए 10 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य हिमाचल को मिला है। केंद्र सरकार से ये लक्ष्य है और अभी तक 2 मेगावाट का लक्ष्य जो है वो हासिल किया जा चुका है। शिमला डेवलपमेंट प्लान पर कोई भी राहत फिलहाल नहीं मिली है। 2041 तक का ये डेवलपमेंट प्लान है और एनजीटी की रोक के बाद हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई चल रही है और उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस सुनवाई में राहत मिलेगी, लेकिन अभी तक जो आज का फैसला है उसमें किसी तरह की राहत नहीं मिली है। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने ये आज फैसला दिया है और प्रतिवादियों को 4 सप्ताह में जवाब देने की बात कही गई है। 4 सप्ताह का समय दिया गया है। शिमला डेवलपमेंट प्लान को लेकर 2041 तक का प्लान तय किया गया था और इसमें जो याचिका हाईकोर्ट में दायर हुई है उसमें शिमला डेवलपमेंट प्लान पर सतत विकास सिद्धांत के खिलाफ बताया गया है और इसके साथ ही ये प्लान पर्यावरण के लिए भी विनाशकारी है। इस तरह की बात रखी गई है और इन्हीं बातों के ऊपर अब जो सुनवाई है वो चल रही है। हालांकि जो फैसला है वो आगामी दिनों में आएगा। फिलहाल सुनवाई का दौर अभी हाईकोर्ट में चल रहा है और फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। मुझे राकेश शर्मा को इजाज़त दीजिए। बड़ी खबरों, बड़ी अपडेट के लिए दिव्य हिमाचल टीवी पर ऐसे ही बने रहें। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।